कोरोना की दूसरी लहर में जहां एक तरफ मरीजों की संख्या बढ़ी है, वहीं जो मृत्यु दर है उसमें भी काफी इजाफा देखा गया है। साथ ही साथ ऐसे भी कई मामले सामने आ रहे हैं जब कोरोना मरीज को हार्ट अटैक तक हो गया है। इस बारे में ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ मौजूद हैं कार्डियोलॉजिस्ट डॉक्टर टीपी सिंह। इनसे हम जानते हैं, सर, जो ये मामले सामने आए हैं कि कोविड पेशेंट है उसे हार्ट अटैक आ गया है, तो किस वजह से ये सब हो रहा है? देखिए, जिन लोगों को हार्ट की प्रॉब्लम होती है या जिनको पहले कोई हार्ट की प्रॉब्लम नहीं होती और कोविड इन्फेक्शन हो गई, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है हार्ट की प्रॉब्लम होने का। उसके कई कारण होते हैं। एक तो इन्फेक्शन है, और कुछ देखा गया है भी जो प्लाक होते हैं हार्ट की नसों में, वो कई बार अनस्टेबल हो जाते हैं हार्ट इसकी कोविड की इन्फेक्शन होने से, और वो हार्ट अटैक भी कर देते हैं। ऐसा डाटा है हमारे पास भी, थोड़ा सा रिस्क बढ़ जाता है। लेकिन जो सेकंड वेव का आप बोल रहे हो भी, मृत्यु दर काफ़ी बढ़ा है, उसका सोल रीज़न ये नहीं है। उसमें प्रॉब्लम है भी, एक तो नंबर बढ़ गया है, उसके कारण भी थोड़ा हमें लग रहा है भी मृत्यु दर भी बढ़ा है। मतलब एक तो नंबर बढ़ने से ही ज़्यादा है। बाकी हार्ट की प्रॉब्लम हो रही है, मैं नहीं कहता भी नहीं हो रही, लेकिन होती है। उसका हम इलाज कर लेते हैं। अगर क्लॉट हार्ट में आ गए हैं तो उसके लिए थ्रोम्बोलिटिक मेडिसिन होती हैं, और जिसका एंजियोग्राफी एंजियोप्लास्टी करने की ज़रूरत है वो भी कर लेते हैं। और एक कोरोना का जो दूसरा इफेक्ट होता है वो इस हार्ट के मसल पे होता है। हार्ट का मसल पे जैसे मायोकार्डाइटिस होता है ना, वायरल मायोकार्डाइटिस, तो ये वायरस कई बार मसल हार्ट मसल पे भी असर कर देती है, तो उससे हार्ट वीक हो जाता है। तो ऐसे भी मामले सामने आए हैं, लेकिन उनका जो नंबर है बहुत ज़्यादा नहीं है, कम है। दो कारण आपने बताया कि क्लोट जम जाता है और दूसरा हार्ट के मसल कमजोर हो जाते हैं। तो जो क्लोट अगर जम जाते हैं, खून के धक्के जो जमते हैं, वो किस लिए जमते हैं? क्या फेफड़ों से वो वहाँ ट्रांसफर हो जाते हैं? नहीं नहीं, वो ऐसे नहीं है। जैसे मैं बता रहा था भी, दिल की नसों में जो प्लाक होते हैं, पहले से ही प्लाक होते हैं, वो अनस्टेबल हो जाते हैं। वो इन्फेक्शन के कारण हो जाते हैं, या जिसके कुछ इसके इन्फेक्शन के कारण कुछ ऐसा रिलीज होते हैं जिन चीज़ों से ये थोड़े प्लाक अनस्टेबल हो जाते हैं, और वो हार्ट अटैक कर देते हैं। मसल पे जो होता है वो डायरेक्ट इफेक्ट वायरस का होता है, उसे वायरल मायोकार्डाइटिस कहते हैं। उससे मसल वीक हो जाता है। तो सर, जैसे कई बीमारियां हैं, डायबिटीज़ वगैरह है, जिनको ज़्यादा खतरा रहता है कोविड का, तो क्या जिन लोगों का पहले अटैक हो चुका है या वीक है हार्ट, क्या उन्हें भी इस तरह ज़्यादा खतरा बढ़ जाता है कोविड का? देखिए, ये तो देखने में आता ही है अभी, जब कोविड इन्फेक्शन हुआ है, जिसको ब्लड प्रेशर है या शुगर है या पहले से दिल के मरीज़ हैं, तो उनमें तो कोविड होने का रिस्क और कोविड की कॉम्प्लिकेशंस होने का रिस्क भी बढ़ जाता है। सो हमें बहुत ध्यान रखना चाहिए। इसीलिए हम कहते हैं ना, जिनको कोमॉर्बिडिटीज़ हैं उनको हमने जैसे वैक्सीन भी पहले लगाए, और ये भी कहते हैं भी उन्हें घर से बाहर निकलना अवॉइड करना चाहिए, मास्क लगा के रखना चाहिए। उनके लिए ये प्रिकॉशंस बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं, क्योंकि उनमें कोविड होने से कोविड का होने का और कोविड की कॉम्प्लिकेशन का रिस्क बढ़ जाता है। तो सर, अगर कोई हार्ट पेशेंट पहले से है और वो पॉजिटिव भी हो जाता है, तो क्या उसे तुरंत अस्पताल भर्ती होना पड़ेगा, या घर पे इलाज संभव है, या रिस्क ना लेते हुए सीधा उसको अस्पताल में भर्ती करवा देना चाहिए? देखो, वो चीज़ें तो ऐसा, अगर किसी को पहले हार्ट की प्रॉब्लम है या डायबिटिक है, उसे कोविड हो गया, जो थोड़ा सा रिस्क तो से ज़्यादा है ही है। लेकिन एडमिशन की एकदम से ज़रूरत नहीं होती। वो ऑक्सीजन लेवल्स वगैरह देखने हैं, वो सारी चीज़ें देख के अगर ज़रूरत है हॉस्पिटल की, तभी हॉस्पिटल में एडमिट करना चाहिए। अगर घर में कोई हार्ट पेशेंट है, पॉजिटिव नहीं है, तो उसके लिए जो घर के लोग, अन्य लोग हैं, साथ में वो खुद मरीज भी है, तो क्या कुछ मुख्य बातें हैं जो डॉक्टर उन्हें बताते हैं कि आपको इन बातों का ज़रूर ध्यान रखना ही चाहिए? देखो, सबसे बड़ी बात तो जो हार्ट के मरीज़ हैं और उन्हें क्या प्रिकॉशंस लेनी चाहिए। एक तो जनरल जो कोविड रिलेटेड प्रिकॉशंस हैं, मास्क लगाना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, ये उन्हें ज़्यादा रिलीजियसली करनी चाहिए। दूसरा, मैं ये कहना चाहूँगा आपके माध्यम से भी, उनको अपनी जो दवाई हार्ट की चली हुई है वो बड़े नियमित उस समय से लेनी चाहिए। उसमें कोई ये नहीं करना चाहिए भी चलो आज मैं एक डोज नहीं लेता या 2 डोज नहीं लेता, ये ऐसी चीज़ें नहीं होनी चाहिए। दवाई अपनी पूरी रेगुलर लेनी चाहिए, और डोजेज मिस नहीं करनी चाहिए। सर जी, तो एक आखिरी सवाल ये भी है कि जो आम लोग हैं, क्योंकि दिल की बीमारी वैसे भी काफ़ी बढ़ रही है, तो आम लोगों के लिए भी कोई सलाह है कि ताकि वो भी इन बीमारियों से बचे रहें, कोरोना से बचे रहें, साथ साथ जो दिल की बीमारियां हैं उनसे बचे रहें, क्या उसके लिए करें वो? देखो, कोरोना से बचने का तो हमारे पास एक ही उपाय है, सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क, और तीसरा वैक्सीन है। तो वैक्सीन तो मैं एडवाइस करूंगा भी सबको लगवानी चाहिए। जितने हार्ट के मरीज़ हैं, जिनको पहले हार्ट की प्रॉब्लम है, उन्हें भी प्रायोरिटी पे जाके वैक्सीन लगवानी चाहिए। और दूसरा दूसरा क्या पूछा था आपने? कि जो
लोग हैं, दूसरे लोग हैं, आम लोग हैं, आम लोगों को कैसे बचना है? जो आम लोग हैं उन्हें अपने नॉर्मल जो रिस्क फैक्टर्स का, हार्ट के रिस्क फैक्टर हैं उनका ध्यान रखना है। ब्लड प्रेशर अगर है तो कंट्रोल रखना है, शुगर अगर है तो कंट्रोल रखनी है, अपना कोलेस्ट्रॉल का ध्यान रखना है, सिगरेट बीड़ी स्मोकिंग नहीं करनी, अल्कोहल से परहेज करना है। और अगर जिनमें ये ऐसे रिस्क फैक्टर पाए जाते हैं उनमें उन्हें एक्सरसाइज करनी चाहिए, रेगुलर एक्सरसाइज करनी चाहिए, अपनी डाइट का ध्यान रखना चाहिए और अपने वजन का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इन चीज़ों से जो जनरल उपाय होते हैं दिल की बीमारियों से बचने के, वो हमें करने चाहिए। थैंक यू। तो ये थे डॉक्टर टीपी सिंह, जिन्होंने कहा कि जो कोरोना वायरस है दिल के ऊपर भी काफ़ी बुरा असर डालता है। एक तरफ तो दिल में जो नसों में क्लॉट जम जाते हैं, खून के थक्के जम जाते हैं, जिस वजह से हार्ट अटैक आता है। दूसरा कारण यह भी है कि वायरस जो दिल के मसल हैं, मांसपेशियां हैं, उनके ऊपर भी बुरा असर डालता है और वो भी एक कारण बनता है हार्ट अटैक का। तो इन्होंने कहा कि जो लोग हार्ट पेशेंट हैं उन्हें खास ध्यान रखने की ज़रूरत है, और अगर ऐसे मरीज़ कोविड पॉजिटिव हो जाते हैं तो उनके लिए भी जो है खास ध्यान उनका रखना पड़ता है, ताकि जो मुश्किलें हैं इलाज में वो ना बढ़े और उनकी जो जान है वो बचाई जा सके। कैमरामैन राजेश के साथ चंडीगढ़ से विजय राणा, ईटी भारत।